नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नोमो बाय दीपक ठाकुर पर। आज हम बात करेंगे चाणक्य के और एक महत्वपूर्ण विचार पर। अनुशासन से जीवन में स्थिरता आती है। चाणक्य कहते हैं, अनुशासन एक ऐसा दीपक है जो जीवन के अंधेरे को चीरकर हमें सही राह दिखाता है। चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, भारतीय इतिहास के सबसे बड़े आचार्य और रणनीतिकारों में से एक माने जाते हैं। उनका हर विचार समय की कसौटी पर खरा उतरा है। आज भी, जब जीवन में बिखराव, अस्थिरता और तनाव बढ़ते जा रहे हैं, चाणक्य का ये विचार अनुशासन से जीवन में स्थिरता आती है, एक अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करता है। बात तो एकदम सही लगती है ना दोस्तों? लेकिन फिर ये अनुशासन है क्या? क्या ये केवल नियमों का पालन करना है? या फिर यह जीवन का एक गहरा दर्शन है, जो हमें अपने उच्चतम स्वरूप तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है? आइए इस विचार में डूबकर इसके गहराई तक चलते हैं। पहले अनुशासन का अर्थ समझते हैं। आसान शब्दों में बोला जाए तो अनुशासन मतलब स्वयं पर विजय। लेकिन अनुशासन का अर्थ केवल दूसरों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि स्वयं के भीतर के अनियंत्रित विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना है। यह स्वयं से किया गया वह वादा है जिसमें हम अपनी ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित करते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रख सकता है, वही संसार पर शासन कर सकता है। मनुष्य का मन चंचल है, हर क्षण भटकता है। यदि उसे अनुशासन के बंधन में न बांधा जाए तो ये जीवन एक नाव की तरह हो जाएगा जो बिना पतवार के समुद्र में बह रही हो। और ऐसे जीवन में स्थिरता, संतुलन और सफलता की उम्मीद करना एक भ्रम है। चलिए अब समझते हैं अनुशासन और स्थिरता का संबंध। स्थिरता का अर्थ है बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना अपने लक्ष्य और मूल्यों पर अडिग रहना। जब व्यक्ति अनुशासित होता है, तो वह अपनी दिनचर्या, विचारधारा और कार्यों में निरंतरता बनाए रखता है। यही निरंतरता समय के साथ स्थिरता का रूप लेती है। अब देखते हैं, अनुशासन से स्थिरता कैसे आती है। स्पष्ट दिशा। अनुशासित व्यक्ति जानता है कि उसे किस दिशा में बढ़ना है। आत्मनियंत्रण। वह तात्कालिक सुखों के पीछे भागने की बजाय दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राथमिकता देता है। संकट में संतुलन। कठिनाइयों के समय भी वह अपने मूल स्वभाव से विचलित नहीं होता। समय का सदुपयोग। अनुशासन व्यक्ति को समय के महत्व को समझाता है और उसे व्यर्थ नष्ट होने से बचाता है। ठीक वैसे ही जैसे गहरे पानी में लंगर डालने से जहाज स्थिर रहता है, वैसे ही जीवन में अनुशासन का लंगर डालने से व्यक्ति भटकने से बचता है। चाणक्य के शब्दों में कहें तो, विद्या प्राप्त करना सरल है, पर उसे नियमित रूप से साधना अनुशासन का कार्य है। चलिए अब इस संदर्भ में प्रकृति से एक सुंदर उदाहरण ले लेते हैं। नदी को देखिए। जब तक वह अपने किनारों के अनुशासन में बहती है, वह जीवनदायिनी बनती है। खेतों को सींचती है, नगर बसाती है, सभ्यताओं को जन्म देती है। पर यदि वह किनारों को तोड़ दे तो बाढ़ आ जाती है, विनाश फैलता है, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। नदी का अनुशासन ही उसे महान बनाता है। ठीक वैसे ही, जब मनुष्य अपने जीवन में अनुशासन के किनारे बनाकर रखता है, तभी वह अपनी ऊर्जा को रचनात्मक दिशा में बहा सकता है। अन्यथा उसकी शक्ति स्वयं के और दूसरों के विनाश का कारण बन सकती है। समुद्र भी इसी अनुशासन का प्रतीक है। कितना विशाल है, फिर भी अपनी मर्यादा में बंधा है। उसकी लहरें जितनी भी उग्र हों, वह अपने तटों की सीमा का आदर करती हैं। लेकिन ये भी कभी कभी उसकी मर्यादा क्रॉस करता है, और परेशानी बन जाता है सबके लिए। क्या हम भी अपने जीवन में ऐसे ही अनुशासित नहीं हो सकते? अगर हमें सफलता की ओर कदम बढ़ने हैं तो अनुशासन अपनाना जरूरी है। चलिए अब देखते हैं दूसरा उदाहरण, जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का। डॉक्टर कलाम साहब एक अनुशासन का जीवंत प्रमाण है। जब हम अनुशासन और स्थिरता की बात करते हैं, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन एक अद्भुत उदाहरण बनकर सामने आता है।
एक छोटे से गांव रामेश्वरम में जन्मे कलाम साहब के पास साधनों की कमी थी, पर उनके पास था अनुशासन। वे प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठते थे। अपनी पढ़ाई और दैनिक कार्यों में उन्होंने कभी ढिलाई नहीं बरती। समय पर काम करना, निरंतर स्वयं को बेहतर बनाना उनका स्वभाव बन गया था। उनके जीवन का हर दिन, हर पल एक सुव्यवस्थित क्रम में चलता था। इसी अनुशासन ने उन्हें भारत के मिसाइल मैन और फिर राष्ट्रपति पद तक पहुंचाया। अगर वे भी बहानों का सहारा लेते, तो शायद आज हम उन्हें आदरपूर्वक याद न कर रहे होते। उनकी सफलता का रहस्य केवल उनकी प्रतिभा में नहीं, बल्कि उस कठोर अनुशासन में छिपा था, जिसे उन्होंने अपने जीवन का आधार बना लिया था। चलो अब देखते हैं अनुशासन अपनाने के सरल उपाय। जीवन में अनुशासन लाना कठिन नहीं, यदि हम इसे धीरे धीरे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। 1. लक्ष्य निर्धारण। स्पष्ट छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करने का समय निश्चित करें। 2. नियमित दिनचर्या। सुबह उठने, भोजन करने, अध्ययन या कार्य का निश्चित समय बनाएं। 3. स्वनियंत्रण। अपनी इच्छाओं पर निगरानी रखें। जब भी मन भटके, अपने लक्ष्य को याद करें। 4. सकारात्मक संगति। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो स्वयं अनुशासित हो। 5. आत्ममंथन। प्रतिदिन दिन के अंत में स्वयं से पूछें, क्या आज मैं अपने अनुशासन पर खरा उतरा? याद रखिए, अनुशासन कोई एक दिन में नहीं आता। यह एक सतत साधना है, धैर्य और समर्पण की साधना। चाणक्य नीति में अनुशासन का स्थान। चाणक्य नीति स्पष्ट रूप से बताती है कि जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह दूसरों का नेतृत्व भी नहीं कर सकता। राजा हो या सामान्य जन, विद्वान हो या व्यापारी, अनुशासन सभी के लिए अनिवार्य है। चाणक्य कहते हैं, जिस प्रकार अशांत मन वाला साधक तपस्या नहीं कर सकता, उसी प्रकार अनुशासनहीन व्यक्ति जीवन में स्थिरता नहीं पा सकता। उनके अनुसार अनुशासन जीवन की रक्षा कवच है। ये हमें न केवल बाहरी प्रलोभनों से बचाता है, बल्कि हमारे भीतर छुपे आलस्य, मोह और भय जैसे शत्रुओं से भी रक्षा करता है। चलो तो फिर देखते हैं आज के इस विचार का निष्कर्ष। अनुशासन है सफलता की अमिट चाबी। आज जब हम तेज गति से बदलती दुनिया में खड़े हैं, जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें चारों ओर फैली हैं, वहां चाणक्य का ये विचार और भी प्रासंगिक हो जाता है। अनुशासन से जीवन में स्थिरता आती है। यदि हम अपने भीतर अनुशासन का दीपक जलाएं, तो न केवल व्यक्तिगत जीवन में स्थिरता आएगी, बल्कि हम समाज और राष्ट्र के विकास में भी योगदान कर सकेंगे। समय के साथ सब कुछ बदलता है, पर एक अनुशासित मन समय के प्रवाह में भी अपनी दिशा नहीं भूलता। तो आइए आज से ही यह प्रण लें, मैं अपने जीवन में अनुशासन को अपनाऊंगा, स्वयं पर विजय पाऊंगा और एक स्थिर, सशक्त जीवन का निर्माण करूंगा। तो दोस्तों, कैसे लगा ये विश्लेषण? अगर आपको पसंद आया हो, तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस न करें। नीचे कमेंट में बताएं, क्या आप तैयार हैं आपकी लाइफ में अनुशासन अपनाने के लिए? चलो तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और चाणक्य नीति के साथ।